बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग बायो के कुछ जो है टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और उसमें से कुछ चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं ख़ास तौर पे एप्टीट्यूड के हवाले से, जिसमें से मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस आते भी हैं और कॉन्सेप्चुअल भी हैं, और उसमें से अगर थ्योरी बेस्ड हैं तो उसमें थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट भी शामिल है। और वो इम्पोर्टेंट होने की वजह से क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे मुख्तलिफ, हम लोग जब पेपर्स उठाएंगे पास पेपर्स, तो उसके अंदर हमें मिलेंगे कि उसके क्वेश्चन आते हैं। तो वो उसमें से जो हमारी फर्स्ट ईयर का सेक्शन और सेकेंड ईयर का सेक्शन, दोनों बायोलॉजी में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैंने कुछ सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखे हैं जो ज़्यादातर आते हैं। उसके अलावा ऐसा भी है कि कुछ दूसरे चैप्टर्स हैं उसमें से भी आता है, लेकिन उसमें किसी साल आता भी है किसी साल नहीं आता, और वो इतना कुछ मुश्किल नहीं आता। उसमें ऐसा होता है ज़्यादातर कि थ्योरेटिकल बेस्ड है, या फिर सिंपल कहीं से पोर्शन से कोई जो है हमें एमसीक्यू बना लिया, डीसीक्यू बना लिया और उसको उठा के उन्होंने पेपर में आपको दे दिया। वो इतना मुश्किल नहीं होता। अब इस तरीके से हमारे पास कुछ बातें ऐसी भी हैं कि हमें हर चीज़ सिर्फ लेक्चर लेके समझने से रिलेट नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की दोनों पोर्शन में से ऐसी हैं जो हमें पढ़ के रीड करके और बार बार पढ़ के उस चीज़ को क्लियर करना और उसको सेक्शन को अपने जो है माइंड में याद रखना है कि वो हम लोग सेक्शन भुला ना सकें। उसको हमें रीड करके उस पोर्शन को कवर करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है कुछ आपकी ये वीडियो जो है बनाने का मकसद ये है कि आपको बायो के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो आपको क्लियरली बता दूँ। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर्स हैं। कुछ फर्स्ट ईयर में वैसे हमारे पास 14 चैप्टर हैं टोटल। तो 14 चैप्टर में से ये 9 जो चैप्टर्स हैं ये वो चैप्टर्स हैं जो हमारे पास यानी हमारे मुख्तलिफ़ टेस्ट में एप्टीट्यूड के, चाहे किसी यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का हो या उसके अलावा भी हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से, या फिर कुछ लोग एनईडी वगैरह या बाकी जगहों का भी टेस्ट देते हैं, उसमें भी आते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये 9 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर्स के हमने जो है क्या कहेंगे कि निकाले हैं उसमें से। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट ईयर सेक्शन, उसमें हमारे पास पहला सेल शामिल है। याद रहे बज़ाहिर ये सेल जो है आसान हमें सिर्फ लगता है सिंपल पढ़ने का, लेकिन ये इसका ताल्लुक़ इस सेल चैप्टर का पूरी बायोलॉजी से है। ये सेल है तो इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ जेनेटिक्स भी इसकी पोर्शन की वजह से हम डील करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी इसके पोर्शन की वजह से हम लोग जो है डील करते हैं, उसको पढ़ते हैं। और ये सेल यानी इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऑर्गेनिली को अगर हम लोग सही तरह डिस्कस करेंगे तो तब जाके हमें बाकी सारी चीज़ें भी समझ आती हैं और इसका फंक्शन हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक्स के समझ आता है। तो सेल चैप्टर वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास जो है तकरीबन समझे 4-5 एमसीक्यूज़ भी किसी साल आ जाते हैं, और किसी साल हमारे पास इतने लॉजिकल भी आते हैं कि उसको हमें समझ के जो है उसमें से निकालना पड़ता है हमें सेक्शन, वो हमारे पेपर का एप्टीट्यूड टेस्ट का, कि वो अगर हम लोग समझ के उसको सोच समझ के हम लोग आंसर ना दें तो हमारा क्लियर वो पेपर होना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है, और लेंदी होने के साथ ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा चैप्टर है ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, आपको रीडिंग भी करनी है, इसको कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, इसको हमें अच्छी तरीके से समझना भी है, और इसका इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन सेल में तो इतना फिर भी नहीं आ रहा होता, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऐसा सेक्शन है जो समझे फर्स्ट ईयर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाएगा। और इसमें प्लांट का पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास जो एनिमल साइड का ज़ूलॉजी का पोर्शन है, बॉटनी का पोर्शन है, वो दोनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन है, इसका भी कुछ जो है इतना ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा पोर्शन इसका आता है हमारे पास कुछ ऐसा, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में शामिल है। गैसेस एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं गैसेस एक्सचेंज। इस तरीके से बायो एनर्जेटिक्स ये भी जो है हमारे पास इस तरीके से। लेकिन ये जो इस साइड पे राइट साइड पे जो मैंने फर्स्ट ईयर के 4 चैप्टर लिखे, इनका ताल्लुक ज़्यादातर रीडिंग से, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इनको हमें खुद रीड करके खुद ज़्यादा समझने से ताल्लुक़ है। पढ़ भी लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं कुछ जगहों पे, लेकिन ज़्यादातर इसके पॉइंट्स याद रखना हमारे लिए मुश्किल है। तो वो इसके पॉइंट्स को पढ़ के याद रखना हमारे लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इसको बार बार रीड करने से, इनके एमसीक्यू सॉल्व करने से, और इसका थोड़ा जो कॉन्सेप्ट कहाँ से क्या रिलेट करता है उस पर भी हमारा डिपेंड करता है। किंगडम प्लांट ही है,
और किंगडम एनिमेलिया है। इनको बाद में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एंजाइम्स बज़ाहिर ये बिल्कुल इतने मुश्किल नहीं है, पढ़ने से भी समझ आ जाते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर एंजाइम्स। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वायरस वाला चैप्टर है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है बैक्टीरिया वाला, प्रोकैरियोट्स है। उसके बाद एल्गाई वाला हमारे पास, या बाकी जो चैप्टर्स हैं, और फंगाई का आता है। तो ये चैप्टर्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट तो इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उसकी अपनी अहमियत इस लिहाज से है कि किसी साल उसमें क्वेश्चन उसमें से आते हैं और किसी साल नहीं भी आते। तो यानी पढ़ना तो है, लेकिन वो चैप्टर ज़्यादातर ताल्लुक़ आपका रीडिंग से रखते हैं और उसको समझने से रखते हैं। तो हम लोग वक्त के साथ उससे रिलेटेड उसको भी डिस्कस कर लेंगे कुछ। और क्योंकि अब सर खुबैब हैं आपके साथ, सर खुबैब ने कुछ पोर्शन लिया है पढ़ाने का, और कुछ पोर्शन जो है फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो उसका हम लोग देखेंगे। यहाँ से हमने फ़र्स्ट ईयर की कुछ डिस्कशन की है। इसके बाद सेकेंड ईयर की हम लोग बात करते हैं। सेकेंड ईयर के जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो टोटली समझें कि कॉन्सेप्चुअल बेस है। जितना पढ़ने का मज़ा जो सेकेंड ईयर के चैप्टर्स हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट, उनकी नई नई चीज़ें, और जितनी उनके अंदर लॉजिकल बातें होती हैं और उसके अंदर बेस जो हमें समझ आती है, वो सेकेंड ईयर से बहुत अच्छी खासी समझ आती है। सेकेंड ईयर में एक जेनेटिक्स का जो पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये 5 चैप्टर हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो मैंने लिखे हैं उसमें शामिल हैं। क्रोमोसोम एंड डीएनए, सेल साइकिल, वेरिएशन ऑफ जीन्स, एवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। एप्टीट्यूड का इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे फोकस होता है एप्टीट्यूड में। और उसके बाद जो है हमारे पास ये जो 5 चैप्टर हैं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन इसमें थ्योरी बेस भी है। हमें थ्योरिटिकल इसको याद रखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमें इसमें जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है, ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जो लेंदी भी काफ़ी हैं। तो इनको पढ़ने के साथ साथ हमें जो है डिवाइड भी करना है उसको। किस तरीके से हमें पहले रीड करना है, उसके पॉइंट्स को याद करना है रीड रखते हुए, फिर उसके एमसीक्यूज़ और बीसीक्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व करना है। और उनको सॉल्व करते हुए हमें फिर उसकी कुछ समझ नहीं आया, फिर से हमें उसके कुछ पॉइंट देखने हैं, याद करने हैं, यानी इनको भूलना नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। ब्रेन से रिलेटेड, हार्मोनल सिस्टम से रिलेटेड ये चैप्टर है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा आता है, इसके अंदर दोनों झलक आती हैं। हमारे पास जो है माइक्रो लेवल पे भी बात आती है और इसकी हमारे पास मैक्रो लेवल पे भी बात होती है। रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के जो है वैसे तो रीडिंग से ताल्लुक़ है, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं ये सारे जिनको पढ़ना पड़ता है। होमोस्टैसिस भी उसमें से एक शामिल है। तो इस तरीके से हमने ये 10 चैप्टर्स जो हैं सेकेंड ईयर के भी देखे हैं और 9 चैप्टर फर्स्ट ईयर के देखे हैं। तो इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और हमें इसको एक बात याद रखनी है कि इन चैप्टर्स के बाद अगर इन चैप्टर्स को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो बाकी चैप्टर्स पढ़ना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। बैक्टीरिया की जो हम लोग बैक्टीरिया वाले चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर के, और इस तरीके से फंगाई है, एल्गाई वाले चैप्टर है, या फिर वायरसेस वाले चैप्टर है, वो चैप्टर ज़्यादातर रीडिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। हमें फोकस हमें स्टार्ट में कहाँ रखना है, इन चैप्टर्स पे रखना है। तो इनको आप लोग नोट डाउन लाजमी कर लिएगा, फिर इनकी हम लोग फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।